तो आज मैं अपने घर में बैठ के मस्त मजे से टीवी पे अपने फेवरेट मूवी देख रहा था। लेकिन तभी टीवी पे एक ऐड आती है, चैन से सोना है तो जाग जाइए, क्योंकि हम आपके लेके आए मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर 2024 का मॉडल 5 स्टार रेटिंग के साथ। क्या यकीन नहीं आ रहा है मारुति की बिल्ड क्वालिटी पे? बता देता हूँ लात मार कर, इसे कितने भी लाता मारो ये बहुत ढीठ गाड़ी है। पहले जैसे डेंट कभी नहीं आएंगे। बस इतना ही नहीं, आज हम इसकी लाइव क्रैश टेस्टिंग करने जा रहे हैं और ये हम करने वाले कार के अंदर धन। कुछ नहीं हुआ मेरी जान, देखा कितनी ताकतवर गाड़ी है ये। चलो एक और बार क्रैश करते हैं। हाँ डन। अभी भी कुछ नहीं हुआ, पर मैं जानता हूँ आप लोगों को अभी भी यकीन नहीं आ रहा है मारुति की बिल्ड क्वालिटी पर। इसलिए आप सभी व्यूअर्स के लिए मैं इस गाड़ी को 400 की स्पीड में भगा के इस ट्रक में ठोक दूंगा, जो होगा देखा जाएगा। ला 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 ला। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं गाड़ी बिल्कुल सही सलामत है, बस हमारी मृत्यु हो चुकी है। गाड़ी पर छोटे मोटे क्रैश है और गाड़ी बिल्कुल ठीक है। फिर भी दोस्तों मैं आपको एक बार कहना चाहूंगा, लाइफ का कोई भरोसा नहीं है दोस्तों। आप देख सकते हैं गाड़ी को तो कुछ नहीं हुआ, पर मैं टपक गया, इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये ऐड देखने के बाद मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि ये लोग कितनी ज्यादा ओवर हाइप कर रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये गाड़ी इतनी ज्यादा मजबूत हो। मुझे तो इस बात पे यकीन आ ही नहीं रहा था, और जब तक मैं खुद से पता नहीं लगाऊंगा तब तक मैं चैन से बैठने भी नहीं वाला था। इसलिए मैं फटाफट सोफे से उठता हूँ और रेडी होकर जल्दी से अपनी गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ, उसे स्टार्ट करता हूँ और गाड़ी को लेके अपने घर से निकल पड़ता हूँ। अब मुझे ये मालूम पड़ता है कि मारुति की नई डिजायर को ग्लोबल एनसीपी में 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है, और ये जानने के बाद मैं और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। अब पूरा 1 घंटा ड्राइव करने के बाद और आधा घंटा ट्रैफिक में वेस्ट करने के बाद फाइनली मैं मारुति की शोरूम में पहुंच जाता हूँ। और ये कोई और शोरूम नहीं, हमारा जाना माना शोरूम प्रीमियम डीलक्स मोटरस्पोर्ट ही था। वहाँ पहुंचने के बाद मैं फटाफट अपनी गाड़ी से उतरता हूँ और शोरूम पहुंचते ही मुझे यहाँ पे फ्रंट रो में शोरूम के सामने दिखाई देती है मारुति की नई नवेली डिजायर। मेरे सामने था ZXi प्लस टॉप मॉडल, जो कि काफी ज्यादा शानदार दिख रहा था। मुझे तो लगा था कि स्विफ्ट जैसी दिखेंगी, लेकिन ये काफी ज्यादा अलग दिख रही थी। फ्रंट और रियर को तो पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया था, लेकिन मैं तो यहाँ पे गाड़ी के लुक्स देखने के लिए बिल्कुल नहीं आया था। सेडान चलाने में मुझे उतना इंटरेस्ट तो नहीं है, लेकिन जब बारी गाड़ी की क्रैश टेस्टिंग की हो तो मैं पीछे कैसे हट सकता था। इसलिए मैं फटाफट भागते हुए शोरूम के मैनेजर के पास पहुंच जाता हूँ और उसे बोलता हूँ कि भाई साहब मुझे ये डिजायर खरीदनी है। तो मुझे वो बोलने लगते हैं, हेलो सर, आई एम संजय और मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं उन्हें बोलने लगता हूँ कि सर मुझे नई वाली डिजायर खरीदनी है। अच्छा, तो आपको नई वाली डिजायर चाहिए, वही 5 स्टार रेटिंग वाली? हाँ जी सर, मुझे यही वाली डिजायर चाहिए। वहाँ पे देखो रेड कलर में जो खड़ी है ना, मुझे वही एग्जैक्ट डिजायर चाहिए। अच्छा, तो आपको वाली गाड़ी चाहिए, पर सर वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। पर सर पॉसिबल क्यों नहीं हो सकती सर, मुझे तो यही वाली गाड़ी चाहिए। आई एम सो सॉरी सर, पर वो गाड़ी किसी ने खरीद लिया है। आप बुकिंग करा लो, आपका जैसी नंबर आता है मैं आपको गाड़ी दे देंगे। कैसा रहेगा मैनेजर साहब अगर मैं 20 लाख रुपए देके इस गाड़ी को अभी आपसे खरीद लूं? ठीक है सर, मैंने अभी के अभी 20 लाख पेटीएम कर दिए है आपके शोरूम के नंबर पे। अरे सर बोलना क्या है, चलो फोटो निकालते हैं, फोटो खींचो। फाइनली अपनी डिजायर मेरी हो गई थी और पीटीआई कंप्लीट करने के बाद अब गाड़ी की डिलीवरी लेने का टाइम था। मैनेजर तो मुझे कांग्रेचुलेशंस दे रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में तो यहाँ पे अलग ही शैतानियां चल रही थी। वाह क्या बात, एक और फोटो होनी चाहिए। हाँ क्या बात है, एकदम क्लोजअप से। अब फोटोज लेने और मिठाइयाँ खाने के बाद अब टाइम आ गया था इस गाड़ी को लेके शोरूम से जाने का। और अब मैं पहली बार इस गाड़ी के अंदर बैठने जा रहा था। मैं दरवाजा खोल के डिजायर के अंदर बैठ जाता हूँ और सबसे पहले उसे स्टार्ट करता हूँ। डिजायर का इंटीरियर तो इस बार अंदर से काफी ज्यादा मस्त था, और अब तो इसके अंदर सनरूफ भी आ गया था। सारी गाड़ी को अच्छे से देखने के बाद मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ और शोरूम से निकल पड़ता हूँ। और अब तो मैं सबसे पहले इसके एक जोरदार टेस्ट ड्राइव करने वाला था। मुझे ये जानना था कि टॉप स्पीड पे कितनी ज्यादा स्टेबल है और इसकी हैंडलिंग भी कितनी अच्छी है, तो मैंने उसको फुल स्पीड पे भगाना शुरू कर दिया था। और देखते ही देखते डिजायर ने 80 प्लस स्पीड को क्रॉस कर लिया था। गाड़ी में भले ही थोड़े बहुत वाइब्रेशंस आ रहे थे, लेकिन पहले के मुकाबले गाड़ी काफी ज्यादा स्मूथ हो गई थी। अब ऐसे ही आधे घंटे तक टेस्ट ड्राइव करने के बाद फाइनली मैं डिजायर को लेकर एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता हूँ जहाँ पे इस गाड़ी के अंदर और भी कुछ ऐड होने वाला था, और ये थी मेरे दोस्त की ऑटो रिपेयर वर्कशॉप। और यहाँ पे जाकर मैं डिजायर में कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड करने वाला था। अब मैं इस गाड़ी को लेकर मेरे दोस्त के वर्कशॉप में लेके चला गया था और इसे देख के मेरा दोस्त बोलने लगता है, अबे मुझे लगता है तूने भी ऐड देख के गाड़ी खरीद ली है ना। पर देखो ये मिली कैसे, हमें तो 6 महीने रुकने को बोल रहे थे। वो सब छोड़ भाई, मुझे इस गाड़ी के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करवाने हैं, इसीलिए मैं इस गाड़ी को लेकर तेरे पास आया हूँ। वैसे तू बता तुझे क्या चाहिए, इसके पूरे पार्ट अवेलेबल है अपने शॉप पे। तो ये सुनने के बाद मैं उसे बोलने लगता हूँ कि देख भाई मुझे ज्यादा तो कुछ नहीं कराना, लेकिन इसके ऊपर इसके ओरिजिनल एक्सेसरीज लगा दे और इसके ग्लासेस को रिप्लेस करके इसके ऊपर शुगर ग्लास लगा दे। सिर्फ चंद घंटों के अंदर मेरा दोस्त डिजायर के ऊपर ये सारा के सारा वर्क कंप्लीट कर देता है। हाँ मेरी जान, पसंद आएगा वर्क? पसंद क्या भाई, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ गया। और लिटरली मेरी डिजायर अभी किसी ऑडी से कम नहीं दिख रही थी। ज्यादा बड़ी बात कर दिया मैंने, लेकिन स्टिल डिजायर काफी ज्यादा अच्छी दिख रही थी। लेकिन मैं इसकी खूबसूरती के ऊपर नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने इसको किसी और मकसद के लिए खरीदा हूँ। और अब मैं इसको लेके पूरी तरीके से पागलपन करने जा रहा था। मैं अब डिजायर के अंदर बैठ गया था और उसे स्टार्ट कर दिया। मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा था कि सच में मुझे करना चाहिए या फिर नहीं। इतनी मस्त गाड़ी का सत्यानाश मैं क्यों ही करूँ, लेकिन अगर ये सब नहीं करूंगा तो इसकी रियल बिल्ड क्वालिटी का मुझे पता कैसे चलेगा। तो इसीलिए मैंने एक्सेलरेटर दबाया और गाड़ी को लेकर वर्कशॉप से बाहर निकल पड़ा। वर्कशॉप से बाहर आने के बाद मैं
ये सोचने लगा कि मेरे दिमाग में जो भी शैतानियां चल रही है उन्हें मैं आखिर परफॉर्म करूँ तो करूँ कहाँ पे। और काफी ज्यादा दिमाग दौड़ाने और सोचने के बाद मेरे दिमाग में ख्याल आता है क्यों नहीं पुराने एयरपोर्ट की तरफ सारी की सारी शैतानियां की जाए। तो बस फिर क्या था, मैं निकल पड़ता हूँ एयरपोर्ट की तरफ। वैसे मेरे दोस्त ने एक्सेसरीज के साथ साथ इस गाड़ी के इंजन को भी मॉडिफाई कर दिया था और अब की बार जब मैंने गाड़ी को फुल एक्सेलरेट से भगाना शुरू किया तो डिजायर लिटरली 200 प्लस क्रॉस कर रही थी, जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग बात थी। अब ऐसे ही इसे भगाते हुए मैं एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ता हूँ और सिर्फ लिटरली 15 मिनट के अंदर मैं पहुंच गया था एयरपोर्ट की तरफ। ये हमारे शहर का एक पुराना एयरपोर्ट है, यहाँ पे उतने ज्यादा फ्लाइट्स वगैरह लैंड होते नहीं है, इसलिए बाकी सारे एयरपोर्ट्स की तरह यहाँ पे उतने ज्यादा कोई रिस्ट्रिक्शंस है नहीं, इसलिए यहाँ पे जो चाहे जब भी चाहे आ सकता है आराम से। अब मैं गाड़ी को ड्राइव करके एयरपोर्ट के पीछे वाले एरिया में लेके चले जाता हूँ। यहाँ पे एक लंबा सा अबैंडन रनवे था और जिस तरीके की टेस्ट मैं करना चाहता था ये रनवे उसके लिए एकदम परफेक्ट था। और रनवे में पहुंचने के बाद अब शैतानियां करने की बारी आ गई थी। सबसे पहले छोटे मोटे टेस्ट से शुरुआत होने वाली थी। डिजायर के सामने रोड पे मैंने लगभग 30-40 बैरियर्स को लगा दिया था और देख के समझ में आ रहा हूँ कि मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा था। ये बैरियर्स मोस्टली पुलिस वाले इस्तेमाल करते हैं और इनसे कभी भी किसी का एक्सीडेंट हो सकता था। तो सबसे पहले मुझे बस यही जानना था कि डिजायर इन बैरियर्स के सामने कैसे परफॉर्म कर सकती है। और अब सब कुछ सेटअप करने के बाद डिजायर की टेस्टिंग करने का टाइम आ गया था इन बैरियर्स के साथ। तो सबसे पहले तो मैं रिवर्स गियर डाल के डिजायर को रिवर्स लेना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि गाड़ी को स्पीड पकड़ने के लिए थोड़ी तो जगह चाहिए होगी ना। इसको रिवर्स करके मैं अच्छा खासा पीछे लेके चला गया था। बैरियर और गाड़ी के बीच में लगभग 500 मीटर का डिस्टेंस था और फिर सीट बेल्ट लगाने के बाद मैंने गाड़ी को फुल स्पीड से एक्सेलरेट कर दिया। गाड़ी ने अब चलना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते 50 प्लस स्पीड गाड़ी ने क्रॉस भी कर ली थी और पूरे 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी क्रैश कर जाती है बैरियर से। लेकिन मैंने जैसा सोचा था वैसे तो कुछ भी नहीं हुआ। 30 बैरियर तो दूर की बात थी, ये गाड़ी एक ही बैरियर में रुक गई थी। अब मैंने तो सीट बेल्ट लगा के रखा था इसलिए ये टेस्ट में मुझे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन डिजायर की हालत भी इसमें ठीक ठाक ही थी। शुगर ग्लास टूटने के अलावा इसके ऊपर ज्यादा कुछ हुआ नहीं था। गाड़ी पे हल्के फुल्के डैमेजेस आ गए थे तो मैं इसके हल्के फुल्के डैमेजेस को रिपेयर कर लेता हूँ। और अब इसके दूसरे टेस्ट की बारी थी। दूसरे टेस्ट में हम इस मारुति की डिजायर को देसी लोहे वाले टाटा के ट्रक के साथ भिड़ाने वाले थे, लेकिन इस बार मैं इतना पागल नहीं था कि मैं डिजायर के अंदर बैठ जाऊं। मैं तो अभी इस टाटा के ट्रक को चलाने वाला था। अब देखता हूँ कि डिजायर कैसे बच पाएंगी। अब मैं ट्रक के अंदर बैठ गया था और उसे स्टार्ट करके मैं ट्रक को रिवर्स लेना शुरू कर देता हूँ। ये ट्रक तो वैसे काफी भारी भरकम और मजबूत था और अब सच में मालूम पड़ेगा कि क्या सच में है डिजायर 5 स्टार रेटेड कार। अब फाइनली मैं जगह पे पहुंच गया था और मैंने ट्रक को रोक दिया था और फिर ट्रक को फुल रेस देने के बाद मैं वहाँ से चल पड़ा। मैं 50 प्लस स्पीड पर ट्रक को भगाया जा रहा था और अब मैंने सोच लिया था कि डिजायर पूरी तरीके से बर्बाद होने वाली है। एंड फाइनली इट्स क्रैश टाइम। डिजायर के ऊपर जो इम्पैक्ट लगा था वो काफी ज्यादा जबरदस्त था, क्योंकि ट्रक के अंदर मैं ही पूरी तरीके से हिल चुका था। एग्जैक्टली 59 किलोमीटर की स्पीड से ये इम्पैक्ट हुआ था और मुझे तो लग रहा था कि डिजायर के पर कच्चे उड़ गए होंगे। तो मैं फटाफट ट्रक से उतर जाता हूँ और डिजायर को चेक करने लगता हूँ, बट टू माय सरप्राइज यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। डिजायर के साइड में डैमेज तो आया था, लेकिन ये तो छोटे मोटे डेंट्स थे। पर कच्चे उड़ना तो दूर की बात थी, इस पर इसके ग्लासेस भी नहीं टूटे थे। गाड़ी को देख के ऐसा तो लग रहा था कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन कैबिन तक तो इम्पैक्ट पहुंचा भी नहीं था। मतलब कि सच में ये गाड़ी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं इस बात को इतनी जल्दी नहीं मान सकता था। तो अब बारी थी पीछे से करने की क्रैश टेस्ट। पीछे से लगने वाला इम्पैक्ट हमेशा डेंजरस होता है और फिर से अब मैंने ट्रक को भगाना शुरू कर दिया था और इस बार 60 की स्पीड में मैंने डिजायर को ठोक दिया ट्रक से। ये वाला इम्पैक्ट तो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा तगड़ा था और इस बार तो डैमेज आना 100% कंफर्म था। गाड़ी को मैं कुछ इस तरीके से घसीटते हुए थोड़ा आगे लेके गया और फाइनली मैंने आगे जाके अपने ट्रक को रोक दिया। क्रैश के दौरान बड़ी जोर से आवाज आई थी, इसका मतलब पीछे का तो पूरा हिस्सा तबाही हो गया होगा। लेकिन अब भी जब मैं गाड़ी से उधर के ट्रक को देखने लगता हूँ तो फिर मैं डिसअपॉइंट होता हूँ, क्योंकि गाड़ी के पिछवाड़े पे बस एक मामूली सा डेंट आया था जो कि बबलू मैकेनिक 500 रुपए में हटा देगा। और अब तो मैं वाकई में सोचने में मजबूर हो गया था। मैंने पहले कभी नहीं देखा कि कोई भी गाड़ी इतनी ज्यादा इम्पैक्ट से बच गई हो, चाहे वो मेरी स्कॉर्पियो हो क्यों ना हो। लेकिन मैं थोड़ी इतनी आसानी से रुकने वाला था। अब तो सीधा आमने सामने वाली बात होने वाली थी, क्योंकि सबसे ज्यादा फेटल क्रैशेस आमने सामने वाले ही होते हैं। इस बार मैं 101% कंफर्म था कि डिजायर अब तो पूरी तरीके से खत्म होने वाली है और अब मैं ट्रक को और पीछे लेके जा रहा था, क्योंकि मैं अब 100 की स्पीड पर गाड़ी को ठोकने वाला हूँ। डिजायर अब नहीं बचने वाली। इतना बोल के फुल रफ्तार से मैं ट्रक को भगाना शुरू कर देता हूँ। लिटरली पूरा ट्रक जोरों से वाइब्रेट कर रहा था और आखिरकार फाइनली अब तो बहुत जोर की आवाज आई थी। डिजायर तो बचने नहीं वाली, लेकिन ट्रक से उतरने के बाद मालूम पड़ा कि डिजायर को तो अभी भी कुछ नहीं हुआ है। सामने का एकदम बिल्कुल न्यू दिख रहा है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। फ्रंट बम्पर भले थोड़ा सा ढीला पड़ गया था, लेकिन बाकी गाड़ी में ऐसा कुछ मेजर डैमेज बिल्कुल भी नहीं हुआ था। ये सब क्या हो रहा था? अब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि डिजायर मेरी फिरकी ले रही है। और मैं तो ये मानने को खाली ही नहीं था कि डिजायर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है, लेकिन अब मेरे दिमाग का पारा चढ़ चुका था और मुझे समझ में आ गया कि इसके साथ क्या करना है। वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और अब जाके होगा इसका असली क्रैश टेस्ट। तो इसलिए मैं फटाफट इस गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ, गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ और इसे घुमा के वहाँ से एयरपोर्ट से निकल पड़ता हूँ। मैं डिजायर के साथ ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन मुझे अब जानना था असली सच। मेरे इतने सारे टेस्ट करने के बाद सिर्फ इसका भी बम्पर ढीला हुआ था, लेकिन अब जो मैं करने जा रहा था उससे पूरी की पूरी गाड़ी ढीले होने वाली थी। अब मैं इस गाड़ी को लेके आ गया था रेलवे ट्रैक्स की तरफ, और जैसे मैं रेलवे ट्रैक्स के ऊपर पहुंचता हूँ तो मैं बीच में गाड़ी
को रोक देता हूँ और उसके बाद अपनी गाड़ी सुधर के बाहर आ जाता हूँ। अगर ये वाकई में 5 स्टार रेटेड कार है तो मुझे देखना है कि ये ट्रेन के सामने किस तरीके से सर्वाइव करती है। क्या सच में ये गाड़ी भरी हुई ट्रेन से बच पाएंगी? ये इम्पॉसिबल है। बड़े से बड़े ट्रक्स भी ट्रेन के सामने फेल हो जाते हैं, तो ये डिजायर का तो कोई चांस पैदा होने वाला भी नहीं था। तो इसलिए बस मुझे अभी यहाँ पे खड़े रहना था और करना था इंतजार। शायद हो सकता था मैं इस डिजायर को आखिरी बार देख रहा था, क्योंकि हो सकता है इस क्रैश के बाद मैं इस डिजायर के सिर्फ टुकड़े देखूं। तो अब मैं रेलवे ट्रैक से दूर हट जाता हूँ और अब मैं वहाँ पे ट्रेन का इंतजार करना शुरू कर देता हूँ। और लगभग सिर्फ 30 मिनट इंतजार करने के बाद यहाँ पे आ गया था एक देसी डीजल इंजन वाली ट्रेन। और अब तो भाई डिजायर का आखिरी टाइम आ गया था। ट्रेन अच्छी खासी स्पीड में थी और यहाँ पे ट्रेन के लिए ब्रेक मारना तो एकदम इम्पॉसिबल था। अबे साला सामने गाड़ी कहाँ से आ गई? हट साला। और फाइनली अब वो मोमेंट आ गया था, ट्रेन डिजायर से टकरा जाती है और जैसे ही भाई क्रैश हुआ ना भाई, बहुत जोर की आवाज आई थी और इसमें तो डिजायर का बचना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल था। ट्रेन डिजायर को घसीटते हुए आगे ले जाती है और फिर डिजायर कहीं आगे जाके गिर जाती है। मैं चेक करने के लिए भागते हुए डिजायर के पास जाने लगता हूँ और मैं तो समझ गया था कि डिजायर का तो पापड़ बन चुका हूँ अब तक। अब तो भाई मुझे डिजायर के लिए बुरा भी लगना शुरू हो गया था। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। फाइनली मैं डिजायर के पास पहुंच गया था, लेकिन जो मैंने देखा वो देख के मुझे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। डिजायर तो बिल्कुल शोरूम कंडीशन में बिल्कुल नई नवेली दिखाई दे रही थी। ये क्या हो गया? इसके पहले वाले भी सारे मार्क गायब हो गए थे और डिजायर में ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि एक्सीडेंट हुआ, जैसा कुछ भी नहीं लग रहा था। इसके साथ क्या हुआ ये? फिर मैंने अपने दिमाग पे जोर डाला और मुझे लगा कि शायद मैं पागल हो रहा हूँ, या फिर हो सकता है कि कोई मेरी बड़ी वाली फिरकी ले रहा है। फाइनली अब जाके मैंने हार मान ली थी और मैं मान गया था कि मारुति सुजुकी डिजायर नई वाली बहुत ज्यादा सेफ है, 5 स्टार रेटेड गाड़ी है। अब कोई टेस्ट नहीं और कोई शिकायत नहीं, मुझे डिजायर पे पूरा भरोसा है। इसीलिए मैं गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ। पहले तो मैं उदास था, लेकिन उसके बाद मैं खुश हो जाता हूँ, क्योंकि सब लोग बस मारुति को सेफ्टी के लिए बोलते थे, लेकिन अब सेफ्टी भी ठीक हो गई गाड़ी की, तो मैं तो बहुत खुश हो गया था। तो इसीलिए मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया और फिर उसके बाद मैं गाड़ी को लेके वहाँ से निकल पड़ा। तो इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। इस वीडियो का रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, ना ही हम किसी ब्रांड को अच्छा या बुरा बोल रहे हैं। तो वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो पे लाइक करो, शेयर कर दो, चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो बिल्कुल भी मत भूलना। और मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। और बच्चों जलपरे को मत भूल जाना, क्योंकि वो सब कर सकता है।